हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का फिजिक्स का 11वां चैप्टर का आज एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। 11वां चैप्टर यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ये 16 प्रश्नों को आज आप लोगों को सॉल्यूशन लेकर आए हैं और ये क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाते हैं। यानी मानव नेत्र होता है, जो आंख होती है, तो उसका जो वस्तु का होता है उसका प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। ये ऑप्शन है रक्त, बी कॉर्निया, सी दृष्टिपटल, डी श्वेत पटल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि पहला का सी दृष्टिपटल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो रेटिना में हमारे नेत्र है से प्रतिबिंब बनाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है, मानव आंख विभिन्न स्थिति वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है, इसका कारण है। मतलब जो मानव का आंख है वो विभिन्न स्थिति पर है वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है, बना लेता है। तो इसका क्या कारण है? इसका ए ऑप्शन है अंधबिंदुकता, बी समंजन क्षमता, सी जरा दूरदर्शिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी मानव आंख विभिन्न स्थिति पर है वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है, इसका कारण क्या है? ये ऑप्शन है अबिंदुकता, बी समंजन क्षमता, सी जरा दूरदर्शिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा का बी समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण ही मानव का जो आंख है वो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है। तो इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों। लिखा हुआ है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी निकट तथा दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए परिवर्तित होती है, यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ये ऑप्शन है रेटिना द्वारा, बी आइरिस द्वारा, सी दृक तंत्रिका द्वारा, डी पश्चमाभि पेशियों द्वारा। यानी समझेंगे प्रश्न को कि मानव नेत्र की फोकस दूरी निकट तथा दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए परिवर्तित रहता है, यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो किससे संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का डी पश्चमाभि पेशियों द्वारा संपन्न होती है। जो हमारे आंख का जो नेत्र लेंस होती है वो फोकस दूरी निकट तथा दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए परिवर्तित होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा। लिखा हुआ है, आकाश का नीला रंग होने का कारण है। मतलब आकाश नीला रंग क्यों होता है, क्या कारण है? ये ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। यानी आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा सी, चौथा का सी होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पांचवा। लिखा हुआ है, जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन होता है। ये ऑप्शन है पीले रंग में, बी लाल रंग में, सी बैंगनी रंग में, डी नारंगी रंग में। जब प्रकाश ऐसे प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन होता है। किसमें होता है? मतलब किसमें, किस रंग में सबसे अधिक विचलन होता है? कोई एक प्रिज्म है,
इस तरह से। तो इस प्रिज्म में जब इधर सभी प्रकाश को डाला जाएगा, यानी पीला रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग और नारंगी रंग, तो किसका अधिक विचलन होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा पांचवा का सी, बैंगनी रंग। ये बैंगनी रंग का क्या हो जाएगा, अधिक विचलित होगा, मतलब इधर उधर भटक जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है छठा, इंद्रधनुष के बनने का कारण है। ए ऑप्शन है केवल प्रकाश का विचलन, बी केवल प्रकाश का परावर्तन, सी पानी की बूंद से प्रकाश का परावर्तन तथा विचलन, डी पानी की बूंद से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा प्रकाश का विचलन। मतलब इंद्रधनुष के बनने का क्या कारण है, इंद्रधनुष क्या कारण है जो इंद्रधनुष बनता है? तो ए ऑप्शन केवल प्रकाश का विचलन, बी केवल प्रकाश का अपवर्तन, सी पानी की बूंद से प्रकाश का परावर्तन तथा विचलन, डी पानी की बूंद से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा प्रकाश का विचलन। इसका सही आंसर होगा छठा का डी, पानी की बूंद से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा प्रकाश का विचलन होता है, जिसके कारण ऐसे इंद्रधनुष बनता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सातवां, लिखा हुआ है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी होती है लगभग। ए 25 मीटर, बी ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 2.5 मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, मतलब कितना होता है लगभग में। तो इसका सही आंसर होगा सातवां का सी, 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आठवां, लिखा हुआ है मानव नेत्र के उन भाग का नाम बताइए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी मानव नेत्र के उन भाग का नाम बताइए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी ज्यादा प्रकाश जाएगा तो उसे नियंत्रित करेगा, कम भी प्रकाश होगी तो उसे नियंत्रित करेगा मानव नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को। तो कौन नियंत्रित करता है? ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आठवां का सी, पुतली। पुतली है से मानव के नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है नवा, लिखा हुआ है मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद आंख में प्रयुक्त लेंस का नाम है। ये है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, यानी IOL कहते हैं। बी ऑप्शन है परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। तो मोतियाबिंद की जो शल्य चिकित्सा होता है, जो ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद जिसका हुआ रहता है, तो मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद आंख में प्रयुक्त लेंस का नाम क्या है? ठीक है, जब उस आंख में लगाया जाता है उस लेंस का, तो उस लेंस का क्या नाम है? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नवा का ए, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां नंबर, लिखा हुआ है मानव नेत्र में एक वृत्ताकार डायाफ्राम होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है, इस छिद्र को कहते हैं। मतलब मानव नेत्र में एक वृत्ताकार डायाफ्राम होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 10वां का सी,
पुतली। मानव नेत्र में एक वृत्ताकार डायाफ्राम होता है जिसके केंद्र में छिद्र होता है, उस छिद्र को पुतली कहते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो इसी प्रकार चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन 11वां। तो 11वां प्रश्न लिखा हुआ है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है यह कहलाता है। ये ऑप्शन है रेटिना, बी समंजन, सी लेंस की क्षमता, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है यह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 11वां का बी समंजन। क्या कहलाता है? समंजन। यानी अभिनेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे समंजन क्षमता या समंजन कहलाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 12वां। लिखा हुआ है, नेत्र के अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का नेत्र के रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके यह बिंदु कहलाता है। ए ऑप्शन है निकट बिंदु, बी न्यूनतम दूरी, सी दृष्टि परिसर, डी लेंस की क्षमता। मतलब नेत्र के अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का नेत्र रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके यह बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 12वां का ए निकट बिंदु। क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 13वां। लिखा हुआ है, सामान्य आंख के लिए दृष्टि परिसर होता है। ए ऑप्शन है 0 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब सामान्य आंख के लिए दृष्टि परिसर होता है, मतलब दृष्टि परिसर कितना से कितना तक होता है। तो इसका सही आंसर होगा 13वां का डी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक सामान्य आंख के लिए दृष्टि परिसर होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। लिखा हुआ है, खतरे के संकेत यानी सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है क्योंकि मतलब खतरे का जहां डेंजरस का सिग्नल होता है यानी सिग्नल का उसका प्रकाश लाल रंग का होता है। क्योंकि होता मतलब क्यों लाल रंग का होता है? ये ऑप्शन है लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम परिकीर्णन होता है, बी लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे अधिक प्रकीर्ण होता है, सी लाल रंग की आवृत्ति अधिक होती है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी खतरे के सिग्नल पर ऐसे लाल रंग क्यों लगाया जाता है? ठीक है, लाल रंग का क्यों सिग्नल में प्रयोग किया जाता है, क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा 14वां का ए लाल रंग ऐसे कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, मतलब सबसे कम इधर फैलता है। ठीक है, प्रकीर्णन के मतलब है प्रकाश का फैलना। ठीक है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बाकी जो रंगों का प्रकाश होता है उसका सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो लाल रंग का कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है जिसके कारण से खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 15वां। लिखा हुआ है, लाल रंग के प्रकाश का विचलन कौन होता है? मतलब लाल रंग का प्रकाश का विचलन कौन होता है? ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी शून्य, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब लाल रंग का प्रकाश का विचलन कौन यानी विचलन क्या होता है लाल रंग का प्रकाश का? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा 15वां का बी, न्यूनतम होता है लाल रंग के प्रकाश का विचलन। विचलन मतलब होता है कि लाल रंग का प्रकाश विचलन होने के मतलब हुआ कि इधर उधर हट जाना, ठीक है ना, विचलित हो जाना, समझ गए। तो लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, यानी न्यूनतम होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 16वां, लिखा हुआ है सफेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को कहते हैं। मतलब सफेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को कहते हैं। ए ऑप्शन है अंतरिक्ष, बी तारे, सी चंद्रमा, डी स्पेक्ट्रम। यानी आप जान सकते हैं कि अगर कोई इस तरह से प्रिज्म होता है, ठीक है ना, इस तरह से प्रिज्म, तो इसमें सफेद प्रकाश डालेंगे तो 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त होता है, इस तरह से 7 रंगों में, जिसका संक्षिप्त नाम क्या है, बैजानी हपी नाला। बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। तो ये सभी को क्या कहा जाता है, मतलब ये श्वेत प्रकाश के रंग, जो सफेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंग का पट्टी निकलता है, ठीक है। तो इस पट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 16 का डी, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।